श्री अरविंद के देह त्याग का निर्णय। श्री अरविंद की साधना जड़ तत्व में अतिमनस चेतना को सक्रिय करके उसे दिव्य रूपांतरण के लिए थी। उन्होंने जड़ तत्व को अतिमनस चेतना के प्रति खुला तो कर दिया था, परंतु अभी जड़ तत्व इतना मुलायम नहीं हुआ था कि वह अतिमनस प्रकाश को सीधे ग्रहण कर सके। यदि यह शक्ति उसमें सीधी उतरे तो जड़ तत्व छिन्न भिन्न हो जाए, अथवा तो जड़ तत्व का तमस इस शक्ति को निगल जाए, ऐसी भी संभावना थी। इस प्रकार तो बहुत वर्ष निकल जाए ऐसी स्थिति थी, परंतु यदि कोई समर्थ आधार हो तो अतिमनस उस आधार में तेजी से उतरकर सक्रिय हो सकता है। स्वर्ग में से गंगा की शक्ति के वेग को झेलने के लिए शंकर भगवान जैसे समर्थ आधार की आवश्यकता पड़ी, ऐसा ही यहाँ भी था। कोई समर्थ देह अर्थात स्थूल तत्व यदि इस प्रकाश को झेले और फिर उसे देह द्वारा वह प्रकाश विश्व के जड़ चेतन में व्याप्त हो जाए तो उनका कार्य तीव्र होगा, ऐसा उन्हें लगा था। इसलिए उन्होंने अपने कार्य की सिद्धि शीघ्र आ जाए उसके लिए अपने देह को आधार देकर देह में से हट जाने का निश्चय किया। 1948 के आरंभ में श्री अरविंद ने श्री माताजी को कहा, हम में से किसी एक को जाना ही चाहिए तो ही यह कार्य तेजी से होगा। यह सुनकर माताजी ने कहा, मैं जाऊंगी, मुझे मेरे देह को छोड़ देने की इच्छा होती है। नहीं, तुम्हें जाना नहीं है, मैं जाऊंगा, तुम कार्य चालू रखना। श्री माताजी ही शरीर छोड़ना चाहती थी, इसलिए श्री अरविंद ने फिर भारपूर्वक कहा, नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, अकेले तुम ही इस भौतिक कार्य को पूरा कर सकोगी। श्री अरविंद ने श्री माताजी को भारपूर्वक कहा, तुम्हें शरीर छोड़ने की संपूर्ण मनाही है, तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हारा शरीर रूपांतर के कार्य के लिए अनिवार्य है, उस शरीर के बगैर रूपांतर सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार 2 वर्ष पहले से ही श्री अरविंद ने अपना देह त्याग का निर्णय ले लिया था। वह भी प्राकृतिक रूप से ही देह छोड़ने का उन्होंने निर्णय लिया और परिस्थिति पलटने लगी। श्री अरविंद ने इस शक्ति द्वारा अपने कई रोगों को और अन्य लोगों के रोगों को दूर किया था, परंतु अब जबकि उन्होंने देह छोड़ने का निर्णय कर लिया तो देह पर से नियंत्रण उन्होंने हटा लिया और अभी तक शरीर में छोटे से बिंदु के रूप में रहे प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि के रोग ने सिर उठाया। अब उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया और रोग बढ़ने लगा। श्री अरविंद अब अधिक से अधिक अलिप्त होने लगा। शिष्यों के साथ वार्तालाप भी बंद हो गए। इसके बाद 24 नवंबर के दिन श्री अरविंद ने दर्शन दिवस के समान दर्शन दिए और किसी दर्शनार्थी को ऐसा नहीं लगा कि यह उनके गुरुदेव का सदैव का अंतिम दर्शन है। दर्शन संपन्न हुआ और मर्यादा में रहा रोग उछल पड़ा। उनकी देखभाल में लगे डॉक्टर चिंतित हो गए और उन्हें एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करने के लिए श्री माताजी के अनुमति मांगी। तब माताजी ने कहा, ऐसे उपचार उनको अनुकूल नहीं होंगे, कोई सादी दवाई दो। शिष्य ऐसा मानते थे कि दिव्य शक्ति की सक्रियता से वे स्वयं अवश्य रोग दूर कर देंगे। इस विषय में शिष्य ने उनसे पूछा, आप स्वस्थ होने के लिए दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करते? नहीं। ऐसे वजनदार स्पष्ट नहीं सुनकर सबके अंतर में भय छा गया। तो भी साहस करके शिष्य ने पूछा, पर क्यों? यह तुम्हें मैं नहीं समझा सकता हूँ और तुम समझ भी नहीं सकोगी।
श्री माताजी ने कहा था, उस दिनों में जब जब मैं श्री अरविंद के रूम में प्रवेश करती थी, तब मैंने उन्हें अतिमनस के दिव्य प्रकाश को पृथ्वी की जड़ चेतना में नीचे खींचते हुए देखा था। 2 दिसंबर को शाला का वार्षिक उत्सव समाप्त हुआ। जब यह समाचार उन्हें बताया तो वे संतोषपूर्ण स्मित से बोल उठे, ओह, पूरा हो गया। मानो उसके दैहिक जीवन के सभी कार्य अब संपूर्ण हो गए हो। ऐसी हल्केपन की झलक उनके मुख पर दिखाई दी। सावित्री का लेखन, दर्शन दिवस और आश्रम की शाला का वार्षिक उत्सव, इन तीनों कार्यों की समाप्ति की मानो श्री अरविंद प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उन्होंने शरीर पर से नियंत्रण हटा लिया और रोग बढ़ने लगा। डॉक्टर और शिष्य बहुत चिंता में थे। तब श्री माताजी ने कहा, श्री अरविंद स्वयं में संपूर्ण जागरूक है, परंतु अब उन्हें स्वयं के विषय में रस कम होता जा रहा है। 4 दिसंबर को श्री माताजी प्लेग्राउंड का कार्यक्रम पूरा करके वापस आई और 30 वर्ष से चल रहे अनेक नित्यक्रम के अनुसार शिष्य के दिए गए पुष्पहार उन्होंने श्री अरविंद के चरणों में रखा और स्थिर और गंभीर रूप से वे श्री अरविंद को निहारती रही। श्री अरविंद की शुश्रूषा में लगे डॉक्टर सन्याल यह देखकर द्रवित हो गए और वह खड़े नहीं रह सके। श्री माताजी ने उनसे कहा, श्री अरविंद स्वयं को खींच रहे हैं, अब उन्हें स्वयं में कोई रुचि नहीं है। ऐसा कहकर अपने कमरे में चली गई। फिर रात को 11 बजे श्री माताजी वहां आई और श्री अरविंद को आधा प्याला टमाटर का रस पिलाया। रस पीकर श्री अरविंद फिर समाधि में चले गए। मध्य रात्रि में श्री माताजी फिर श्री अरविंद के कमरे में आई और उन्हें स्थिर दृष्टि से देखती रही। उसी समय नीरव शांति में श्री अरविंद की बंद आंखें खुली। उन्होंने स्थिर दृष्टि से श्री माताजी को देखा और श्री माताजी भी गंभीर भाव से उनके सामने देखती रही। दोनों की दृष्टि मिली। परम चेतना के इन दोनों स्वरूपों के बीच मौन में क्या आदान प्रदान हुआ, यह मानव मन के लिए जानना असंभव है। उसी समय श्री अरविंद को श्री माताजी से कुछ कहना था। वह दृष्टि मात्र से कह दिया और वे फिर गहरे ध्यान में चले गए। वर्षों बाद जब शिष्य ने पूछा, तब श्री माताजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने मुझे दृष्टि मात्र से यह बता दिया कि अब मैं शरीर में से निवृत्त हो रहा हूँ, परंतु तुम्हारी उपस्थिति में मैं निवृत्त नहीं हो सकता हूँ, इसलिए उस समय तुम उपस्थित नहीं रहना। किसी भी प्रकार के शब्दों के उच्चारण के बगैर श्री अरविंद का देह में रहकर दिए गए इस अंतिम आदेश का श्री माताजी ने स्वीकार कर लिया और वे अपने कमरे में चली गई। फिर मध्य रात्रि को अर्थात 5 दिसंबर को 1 बजे श्री माताजी वापस आई। श्री अरविंद के पलंग के पास कुछ देर खड़ी रही और डॉक्टर सन्याल को संकेत करके पास के कमरे में बुलाकर कहा, तुम क्या मानते हो, 1 घंटे के लिए मैं निवृत्त हो सकती हूँ? यह सुनकर डॉक्टर सन्याल चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि श्री माताजी की निवृत्ति अर्थात देह में से निकलकर सूक्ष्म जगतों में काम करने की प्रवृत्ति है। तब उन्हें जरा भी खलल नहीं पहुंचा सकती। इसलिए उन्होंने कहा, माताजी, यह मैं नहीं कह सकता। तब माताजी ने उनसे कहा, समय आए तब मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर वे अपने कमरे में चली गई और वह समय आया रात को 1:20 पर। इस विषय में डॉक्टर सन्याल ने लिखा है, श्री अरविंद की देह में मैंने एक हल्का लगभग न दिखाई दे ऐसा कंपन देखा।
उन्होंने अपने हाथ पर हाथ रखा, एक के बाद एक हाथ अपने हृदय पर रखा और यंत्र रुक गया। श्री अरविंद का श्वासोश्वास अटक गया। श्री माताजी को सूचना दी, वे तुरंत ही आ गई। श्री अरविंद के चरणों के पास खड़ी रही। उनके बाल खुले हुए थे, मुख मुद्रा महाभीषण थी। उनकी आंखों के सामने मैं आंख नहीं टिका सका, बेधक नजरों के साथ खड़ी रही। ठीक 1:26 पर मैंने जांच करके कहा, प्राण चले गए हैं। डॉक्टर सन्याल के मन में विचार आया, हृदय में भावनाओं का भारी प्रवाह बहने लगा। अस्वस्थ हो गई, मस्तिष्क में भारी दर्द होने लगा। श्री माताजी उनकी स्थिति को समझ गई। तब उन्होंने उनके मस्तक पर हाथ रखा और उनके विचार शांत हो गए। सारी व्यथा चली गई और उन्होंने स्वस्थ होकर पूछा, अब क्या करना है? तब श्री माताजी ने शांतिपूर्वक कहा, उस सर्विस के वृक्ष के नीचे जहाँ कुंडे रखे हैं, वहाँ श्री अरविंद की देह को समाधि दी जाएगी। समाधि का यह स्थल पहले से ही निश्चित किया गया था। दिव्य चेतना में सब कुछ पहले से ही आयोजित होता है। श्री माताजी ने अब बाद के कार्य को स्वस्थता से करने के लिए शिष्य को तैयार कर दिया। जय माँ मीरा, जय श्री अरविंद।